नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार अग्रवाल और मेरा YouTube चैनल मार्केट व्यू में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने दो शेयर लेके आया हूँ। एक का नाम है जियोजित फाइनेंशियल सर्विस और दूसरे का नाम है जेएम फाइनेंशियल सर्विस। तो सबसे पहले हम जियोजित फाइनेंशियल सर्विस की चर्चा कर लेते हैं। आज आप देख रहे होंगे आज की जो डेली के प्राइस है वो 79.15 पे क्लोज हुई है, ठीक है। और अब अगर प्राइस अब जाती है यहाँ से तो कितनी जा सकती है और नीचे आ सकती है तो कितनी आ सकती है, उस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अभी प्राइस जाती है ऊपर तो इस जोन तक 120 तक यहाँ तक प्राइस जा सकती है और ऊपर इस लेवल तक 150 तक। ये ईयरली का चार्ट है, ईयरली का चार्ट देख रहे हैं। और अगर सपोर्ट मिलता है नीचे ईयरली पर तो प्राइस को सपोर्ट यहाँ पे मिलता है 50 रुपीज़ पे। तो आगे हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अब मैं आप लोगों को ले आया हूँ 6 मंथली के चार्ट पर। तो 6 मंथली के चार्ट पर आप देखेंगे ये जो यहाँ पे सप्लाई जोन था, यहाँ से ये टेस्टेड हुआ और फिर ये जो सप्लाई जोन है ये यहाँ से टेस्टेड हुआ। आज जहाँ पे प्राइस है, अभी प्राइस का जो एरिया है वो यहाँ तक है, मतलब 100 तक प्राइस ऊपर जा सकती है और नीचे जो प्राइस को सपोर्ट मिलेगा वो इस एरिया पे मिलेगा। मतलब वापस ईयरली पे जो सपोर्ट मिल रहा था वही सपोर्ट अभी हमें 50 पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जो प्राइस का जो ओरिजिन है, प्राइस का ओरिजिन यहाँ पे है, ये 35 के आसपास प्राइस का ओरिजिन है। और प्राइस अगर हमने बोला था आपको ईयरली पे भी वो 140 से 150 के बीच में, मतलब अप साइड इसकी पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक जाने की है अभी तक। और अब हम फिर इसके नीचे का जो टाइम फ्रेम है क्वार्टरली का, उस पर भी आज हम आपको बताएंगे कि कहाँ से क्या प्राइस हो रही है नहीं हो रही है। तो आइए चलते हैं हम क्वार्टरली पर। तो सेम जैसा मैंने अभी इसके पहले आपको हाफ ईयरली पे बताया था, अब आप यहाँ देखेंगे कि ये प्राइस अभी भी क्वार्टरली के सप्लाई जोन में ही है और ऊपर में यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन है जो प्राइस को रुकेगा 120 के आजू बाजू। जब हमने ईयरली पे देखा था तो 120 तक प्राइस को जाने के लिए कुछ भी नहीं है रोकने के लिए। तो अभी हमारा क्वार्टरली पे भी 120 तक कुछ नहीं है, हाफ ईयरली पे भी देखा था वही चीज़ था। और ये आपको 100 रुपये तक कुछ भी नहीं है प्राइस को रोकने के लिए, 100 रुपये तक सब कुछ टेस्टेड है प्राइस पर। और अगर प्राइस को सपोर्ट मिलता है तो इस एरिया पे सपोर्ट मिलता है जो 45 के अराउंड है क्वार्टरली पर। तो आइए अब फिर हम चलते हैं इसके लोअर टाइम फ्रेम पर जो कि मंथली का होता है। मंथली पे हम देखते हैं कि क्या हो रहा है प्राइस में। तो देखिए अब हम आ गए हैं मंथली के चार्ट पर और मंथली के चार्ट पर अभी देखेंगे कि आप जो ये जो यहाँ पे मंथली की वीक है, इसकी वीक अभी जो प्राइस चली है ये यहाँ से चली है। जब लाल लाल कैंडल को देखेंगे वीक टू वीक प्राइस ऊपर गई है और ऊपर आप देखेंगे यहाँ तक इस एरिया तक प्राइस को रोकने के लिए ऊपर कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, जो कि यहाँ तक सब कुछ फ्रेश है। प्राइस आने वाले समय में 100 रुपया ईजी वे तक चली जाएगी और जो आपकी प्राइस को रोकेगा वो यहाँ पे है, प्राइस यहाँ रुकेगी 120 पर। मतलब ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली सब जगह पे हमें 120 तक ही हमारा हर्डल है प्राइस का। और 120 तक 100 रुपये से 120 रुपये तक बहुत जल्दी आप इसमें देखने को मिलेगा। और नीचे जो इसका सपोर्टिंग जोन है, नीचे का जो सपोर्टिंग जोन है वो इस अराउंड 60 पे बाय बनता है। अगर कभी भी फ्यूचर में प्राइस टिप्स में जाती है तो आप 60 तक में भी बाय कर सकते हैं और अभी सीएमपी पे भी बाय कर सकते हैं। सीएमपी पे भी प्राइस अच्छे रेट में आपको ये स्टॉक मिल रहा है। और अगर टिप्स में नीचे की ओर मार्केट गिरता है या जाता है तो आप अपना बाइंग जो पोर्टफोलियो में आपने की है उसमें और भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो ये है मंथली का हमारा टाइम फ्रेम। और अब इसके नीचे मैं वीकली पे भी आपको ले चलता हूँ। चलिए वीकली पे चलते हैं। तो ये है हमारा वीकली का चार्ट और वीकली के चार्ट पे आप देखेंगे कि नीचे जो प्राइस को सपोर्ट मिलता है वो इस एरिया में मिलता है, मतलब 68-70 के पास। और प्राइस ऊपर जो जाएगी, प्राइस यहाँ तक सब कुछ टेस्टेड है, यहाँ से कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, इस एरिया में कोई भी सप्लाई जोन नहीं है, सब कुछ टेस्टेड है। इवन यहाँ तक सब कुछ टेस्टेड ही टेस्टेड है और यहाँ भी इस जोन को यहाँ इन्होंने टेस्टेड कर रखा है। तो मतलब अब हमारा जो टारगेट है वो 100 का तो है ही है इसमें। और अब हम बात करते हैं एक्चुअल हमारा जो टारगेट होगा इस लाइन पे होगा। ये टारगेट ये इस लाइन पे 110 से 115 120 के आजू बाजू होगा प्राइस का।
तो कुल मिलाकर हमारा निष्कर्ष यही निकलता है कि इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से इसको हम बाय कर सकते हैं और इसमें हम बने रह सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू। अब मैं आपको नया स्टॉक बताऊंगा, जेएम फाइनेंशियल, वो भी इसी टाइप का ही है, उस पर भी अब चर्चा करते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा स्टॉक जेएम फाइनेंशियल, जिसके लिए मैंने आपको बोला था। और इसके पहले हम लोगों ने चर्चा की जियोजीत फाइनेंशियल की, और ये उससे मिलता जुलता ही सेम स्ट्रक्चर है एक, जो हम अब चर्चा करेंगे इसका। तो अभी आप लोग देख रहे हैं इसमें, तो आप लोग अभी इसमें देख रहे हैं कि यहाँ तक प्राइस में ऊपर अप साइड तक, इस एरिया तक प्राइस को रोकने के लिए ईयरली के चार्ट पे तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। 120-30 से लेकर ये 150 तक अप साइड में जा सकती है, और नीचे में जब अगर सपोर्ट मिलता है तो ये इसका जोन है नीचे में अराउंड 80 के आसपास, मतलब कि 90 to 80 के बीच में इसको सपोर्ट मिल जाएगा अगर नीचे गिरता है तो। आइए अब हम चलते हैं इसके नीचे के लोअर टाइम फ्रेम पर। ये जेएम फाइनेंस का 6 मंथ का हाफ ईयरली का चार्ट है। तो इस पे भी हम देखेंगे कि यहाँ तक कुछ भी, कोई सप्लाई जोन नहीं, यहाँ भी सप्लाई जोन नहीं, यहाँ भी कोई सप्लाई जोन नहीं, जो भी है फिर वापस जैसे ईयरली पे था उसी के हिसाब से यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। प्राइस का जो रेसिस्टेंस है वो इस एरिया में है, और नीचे जो हमारा सपोर्ट बनता है वो इस एरिया में बनता है, यहाँ पे बनता है सपोर्ट हमारा। मतलब जो ईयरली पे हमने देखा 90 to 80 के बीच में, और यहाँ पे अब हम देख रहे हैं 80 to 70 के बीच में हमारा यहाँ पे अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन प्राइस इतनी नीचे इतनी जल्दी नहीं आएगी, और अब भी अभी 160 या 150 नहीं चली जाएगी, आस्ते आस्ते जाएगी, अप साइड भी और नीचे भी आएगी तो आस्ते आस्ते आएगी। ये सिर्फ मैंने आपको दोनों जोन की जो पॉसिबिलिटीज़ है, जो प्रोबेबिलिटी है स्टॉक की कि अप साइड या डाउन साइड, ठीक है, किधर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए चलते हैं इसके लोअर टाइम फ्रेम पर, जो क्वार्टरली का चार्ट है उस पर चलता हूँ। तो ये क्वार्टरली का चार्ट है जेएम फाइनेंशियल का, जो 3 मंथ्स का चार्ट होता है। आप अभी देखेंगे कि 102 रुपये 75 पैसे पे आज प्राइस क्लोज हुई है। आज की जो डेट है वो 21 तारीख है, 21/2/2024 है। 102 रुपये 75 पैसे पे क्लोजिंग हुई है। तो आप ऊपर देखेंगे कि यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। इस एरिया में एक हार्डल हो सकता है जो यहाँ पे 160 के पास में बनता है, मतलब कि क्वार्टरली पे भी अप साइड में प्राइस को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है 160 तक। और अगर इसको सपोर्ट मिलता है तो सपोर्ट फिर क्वार्टरली पे ये एरिया पे मिल जाएगा इसको 90 to 80 के बीच में। तो ये रहा क्वार्टरली का चार्ट। अब मैं आप लोगों को जेएम फाइनेंशियल के मंथली के चार्ट पर ले चलता हूँ, वहाँ पे चर्चा करेंगे। तो मित्रों, हम आ गए हैं अब जेएम फाइनेंशियल के मंथली के चार्ट पर। अभी प्राइस मंथली पर डाउन आई है। अगर डाउन आती है तो ये सपोर्टिंग एरिया है इसके पास में, इसको जो प्राइस अगर नीचे आ जाती है तो 90 to 80 के बीच में इसको सपोर्ट मिल जाएगा। कि जैसा हमने अभी चर्चा भी किया कि ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली पे आपको सपोर्ट मिल ही रहा है 90 to 80 to 70 के बीच में। तो लेकिन 90 to 80 के बीच में ज़्यादा चांसेस है कि सपोर्ट मिल जाएगा। अभी आप ऊपर साइड में देखेंगे यहाँ प्राइस को रोकने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ प्राइस को रोकने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे ये सब जो ये एरिया है, ये एरिया सब जो सप्लाई जोन का है वो भी टेस्टेड है। तो एक ये जो मेजर एरिया है यहाँ पे प्राइस रुक सकती है। वो ईयरली से लेकर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या मंथली पे जो भी है, वो एक रेसिस्टेंस का जो एरिया है वो 160 का ही है। 160 के पहले प्राइस कभी भी नहीं रुकेगी। हो सकता है थोड़ा इस एरिया में रुके, 140 के पास थोड़ी बहुत रुक सकती है, अदरवाइज इसको 160 तक रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसमें आप अभी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। इंट्राडे और ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक नहीं है। तो इसमें अगर आपको बाय करना है या नहीं करना है वो आपकी राय है। ये मेरा एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ये वीडियो बनाया गया है। बाय करना और नहीं करना ये आपके हाथ में है, आपको जैसा अच्छा लगा। मैंने अपसाइड भी बताया है, डाउन साइड की भी चर्चा करी है। तो आइए एक बार और मैं आपको इस चार्ट को वीकली पर ले चलता हूँ। तो ये है वीकली का चार्ट जेएम फाइनेंशियल का, और वीकली पे आप देखेंगे कि प्राइस को
अगर नीचे आता है तो वो 90, 88, 87, 85 तक में सपोर्ट मिल जाएगा। और ऊपर कुछ भी, तो बात कर रहा था कि मैं 87, 85 तक इसको सपोर्ट मिल जाएगा वीकली के ऊपर भी। और अभी भी ये प्राइस वीकली के जोन से ही अप गई थी और फिर अभी अप डाउन कर रही है। तो इसमें भी हम देखेंगे, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ 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 भी कुछ नहीं है। एटलीस्ट मैं मानता हूँ कि प्राइस को बहुत जल्दी इस लेवल तक आना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत कुछ अगर रोकने के लिए है तो इस एरिया में 130 से 140 के बीच में प्राइस कुछ टाइम के लिए रुक सकती है। लेकिन मॉरली मेरा जो इसमें मैं जो बुलिश हूँ इस शेयर में, मैं मतलब 160 तक तो इजी वे में जाना चाहिए। और नीचे डाउन अगर आती है तो प्राइस 80 से 60 रुपए तक भी डाउन आ सकती है। तो आज की रिसर्च थे मेरे जेएम फाइनेंशियल और जियोजीत फाइनेंशियल। धन्यवाद मित्रों। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।